स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको बताने वाले हैं अगले आधे घंटे में 20 ऐसे आइडियाज जो इंट्राडे में आज आपको मुनाफा कमा कर देंगे। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है, और पिच रिपोर्ट अच्छी है। खासतौर पर यूएस के मार्केट ने अच्छी बढ़त दिखाई, 2 दिनों की कमजोरी खत्म हुई, सेंचुरी मारी डाउ ने। वजह कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला, जिसके चलते रैली बनती हुई नजर आई। हालांकि यूरोप के मार्केट ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया और आज वो शायद फिर रिएक्ट करते हुए दिखे। शायद सेकेंड हाफ बेटर हो आज यूएस के मार्केट्स का, यूरोप के मार्केट्स का। लेकिन इस समय आप देखिए एशियाई बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। चाइना बंद है, जापान देखिए निकाई ऊपर है, हांगकांग ऊपर है, शंघाई हरे निशान में, एसजीएक्स निफ्टी 21 अंक मजबूत। नीरज, बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम, क्या कुछ गेंदबाज भी डाले हैं आपने? 1-2 गेंदबाज भी होंगे। खबरों के आधार पर सिलेक्टर्स चयन कर रहे हैं और सिलेक्टर्स को भी लगता है जिस तरह की तेजी बनी हुई है, क्रूड में लगातार मजबूती है, तो उसकी वजह से बाजार का माहौल है। वैसे कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबर दिख भी नहीं रही जिसकी वजह से लगे कि बाजार बड़ा कमजोर हो जाएगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक खबरों पे फोकस रहते हुए पहला स्टॉक जीएसडब्ल्यू स्टील होगा। और इनके लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर यह कि कर्नाटक में जो माइनिंग के लिए बिडिंग चल रही है उसमें 2 माइंस इन्होंने जीत लिए। ये काफी पॉजिटिव स्टॉक के लिए माना जाएगा। सिलेक्टर्स को लगता है जीएसडब्ल्यू स्टील आज रडार पर रहना चाहिए, खरीदारी यहां पे देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में। टारगेट प्राइस आपका होगा 1950 के आसपास, 1775 पे स्टॉप लॉस लेके खरीदारी करें। मैक्लोड रसल के साथ शुरू करना चाहेंगे टीम को, और ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। देखिए आजकल जहां पर बड़े फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे हैं, उन शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और मैक्लोड रसल में कल मेरिल सिंगापुर ने करीब 6.25 लाख शेयर खरीदे हैं 174 रुपीज के भाव पर, और उसके ऊपर जाकर समाप्ति हुई है। तो आज और तेजी बन सकती है, 190 तक जा सकता है ये शेयर, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। 176 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। नीरज, आपका अगला शेयर बताएं। एक्सिस बैंक होगा हेमंत, और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं क्योंकि अब जो सूटी वाले शेयर हैं सरकार के पास उनको बेचने की तैयारी हो रही है। खबर निकल के आ रही है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने की बिल्कुल शुरुआत में वो शेयर्स बेचे जाएंगे ओपन मार्केट में, और वो उनकी वैल्यूएशन इस प्राइस पे करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा की बनती हुई दिख रही है। 3 ट्रेंचेस में बेचेंगे, पहले ट्रेंच का एग्जीक्यूशन मंथ एंड तक होना है। तो सिलेक्टर्स को लगता है ये स्टॉक थोड़ा प्रेशर में रहेगा क्योंकि काफी बड़ा चंक वहां से निकल रहा है, काफी बड़ी मात्रा में शेयर्स बेचे जाएंगे, तो स्टॉक में दबाव देखने को मिलेगा। 520 का लक्ष्य होना चाहिए, 540 पे स्टॉप लॉस। आप बैंक्स पर बेरिश हैं, येस बैंक के ऊपर, और मेरे सिलेक्टर्स बेरिश हैं। येस बैंक में अच्छी खासी दबाव आज देखने को मिल सकता है। नीरज, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स का मानना इसलिए है क्योंकि सेबी ने जो प्राथमिक जांच शुरू की थी उसमें पाया है कि लिस्टिंग और डिस्क्लोजर नियम का पालन नहीं किया गया। जब क्यूआईपी इन्होंने लॉन्च किया 2 दिन पहले, क्यूआईपी लॉन्च करने से पहले इनको बोर्ड मीटिंग बुलानी चाहिए, प्राइस तय करने के लिए सेबी को इन्फॉर्म करना चाहिए। वो तमाम नियमों का इन्होंने उल्लंघन किया और आपने देखा कि शेयर में किस तरह का प्रेशर देखने को मिला ऊपरी स्तरों से। और अब माना यह जा रहा है कि एक जो सेबी फाइनल ऑर्डर दे उसमें एक पेनल्टी इनके ऊपर लगेगी। इनके ऊपर ही नहीं, मर्चेंट बैंकर्स के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। तो जब तक वो पेनल्टी का फिगर सामने नहीं आ जाता तब तक बाजार यही मानकर चलेगा और यही कंफ्यूजन में रहेगा कितनी बड़ी पेनल्टी हो सकती है। तो यहां पर आज प्रेशर देखने को मिलेगा साफ तौर पर, किस शेयर पर आपको दबाव देखने को आज मिल सकता है। और कल भी आप देखिए तमाम बैंक्स, एक्सिस बैंक की आपने बात करी, डेज लो पर जाकर बंद हुआ, येस बैंक डेज लो पर जाकर बंद हुआ, आईसीआईसीआई बैंक डेज लो पर जाकर बंद हुआ। तो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल की बात अभी और है। आज यहां पर मेरे सेक्टर्स मानते हैं 1250 तक के लेवल से आराम से देखने को मिल सकते हैं। आपका क्या शेयर? चलिए अगले 2 स्टॉक मैं एक साथ बताऊंगा, एक बीपीएल और दूसरा मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स। दोनों इसलिए क्योंकि अब खबरें निकल के आ रही हैं कि जो पिछले 4-5 दिन सेल चली वो कैसी रही। तो 1.5 करोड़ ऑर्डर तो अकेले केवल अमेजॉन ने एग्जीक्यूट किए हैं, तो ये काफी बड़ी संख्या है, बिलियंस ऑफ डॉलर में ये सेल वैल्यू टर्म्स में कन्वर्ट होने वाली है। ये केवल आंकड़ा मैं आपको अमेजन का दे रहा हूं, अभी फ्लिपकार्ट का आंकड़ा बाकी है और स्नैपडील का। तो अगर इन तीनों को आप क्लब करेंगे तो बहुत बड़ी सक्सेसफुल सेल ये मानी जा रही है। इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि इन कंपनियों पे आज अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बीपीएल का तो वैसे भी एक्सक्लूसिव टाइप भी था फ्लिपकार्ट के साथ, मर्क के अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग वेबसाइट पे मिल रहे थे। तो सेक्टर्स को लगता है कि दोनों ही स्टॉक आज आपके रडार पर होनी चाहिए। बीपीएल में 104 रुपए का यहाँ पे लक्ष्य हो सकता है और मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स में 15 रुपए के साथ खरीदारी करें। ये तो अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है इन शेयरों में। और मेरे सेक्टर्स को भी लगता है कि 2 ही शेयर फिर एनएमडीसी और जीएमडीसी के ऊपर नजर होनी चाहिए। यहां पर भी अच्छी रैली देखी जा सकती है। जिस तरह से कल इन्होंने बाजार बंद होने के बाद सूचना दी है कि ओवर के जो प्राइसेस हैं वो इन्होंने बढ़ाए हैं। इसके चलते कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि ईपीएस में इजाफा देखने को मिलेगा एनएमडीसी के। तो एनएमडीसी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा तो जीएमडीसी में भी कैचअप रैली देखने को मिलेगी। दोनों ट्विंस हैं एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आईटीआई एचएमटी एक साथ चलते हैं, आरईसी पीएफसी एक साथ चलते हैं,
तो जीएमडीसी एनएमडीसी में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 96 का टारगेट जीएमडीसी के लिए मेरे सेलेक्टर्स दे रहे हैं, 120 के आसपास का टारगेट आपको एनएमडीसी में भी देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों सरकारी कंपनियों पर होनी चाहिए आपकी नजर। नीरज, अगला शेयर आपका। अगला स्टॉक एक और बिग वाली वाले होगा JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर। यहाँ पे शॉर्ट करिए क्योंकि ये एनसीडीज में डिफॉल्ट कर गए हैं। इनको जो 30 सितंबर तक पेमेंट करना था वो करीब 11 तरीके के एनसीडीज हैं जिसमें डिफॉल्ट हुआ है। 9.8% का कूपन रेट था, यानी ब्याज दर थी, उसमें नहीं दे पाए। साथ ही कर्ज लगातार जो इतना बड़ा है उसको रिपे करना बहुत जरूरी, क्योंकि 31 मार्च 2016 तक करीब 44,000 करोड़ का कर्ज है इस कंपनी के ऊपर। तो सेक्टर्स लगता है ये जो डिफॉल्ट की खबर है ये काफी नेगेटिव मानेगा बाजार और इसकी आज अच्छी खासी पिटाई हो सकती है स्टॉक की। सेक्टर्स लगता है कि 80 या उसके नीचे के लक्ष्य के साथ जिंदल स्टील में डिफॉल्ट करें। ओके, चलिए, तो ये शेयर प्रेशर में रहेगा, लेकिन जेपी पावर के ऊपर रखिए नजर। आज जेपी ग्रुप अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। जेपी एसोसिएट्स में अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। खबर है कि जेपी पावर और जेपी एसोसिएट्स के बोर्ड आज विचार करेगा कि किस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग का काम आगे चल रहा है, किस तरह से अपने एसेट्स को ये बेच रहे हैं। और खबरें आ रही थी मार्केट में कि अपने ये कुछ बड़े एसेट्स को बेचने के लिए कई कंपनियों से बातचीत चल रही है। इनकी ओरिएंट सीमेंट का नाम भी बीच में आया था कि वो इनके एसेट्स को खरीदना चाहते हैं। देखिए, अगर एसेट सेल सही दिशा में सही समय पर होता रहेगा तो फिर वो JSPL जैसा हाल नहीं होगा जो नीरज बता रहे हैं कि FCCB पर पैसा नहीं दे पाए। तो यहां पर आज तेजी देखने को मिल सकती है। 12 के टारगेट के लिए जयप्रकाश एसोसिएट्स में आज आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। देखिए, रिजल्ट सीजन जो है आज से श्री गणेश हो जाएगा 2 छोटी कंपनियों के साथ और सेलेक्टर्स को लगता है कि अब इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि कहां से अच्छे नतीजे आ सकते हैं। इसलिए पेपर सेगमेंट पे सेलेक्टर्स का फोकस है JK पेपर। इससे पहले हमने आपको बताया था रिजल्ट के लिए आपको केमिकल सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, लेकिन पेपर भी वो सेक्टर होगा जहां पे अच्छे रिजल्ट आएंगे। पहली तिमाही में देखिए कंपनी ने 22 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट क्लॉक किया था, जो काफी सिग्निफिकेंट था और जो 16 करोड़ से बढ़ा था। तो यानी अच्छी खासी इसमें ग्रोथ देखने को मिली थी 50-60% की। वहीं रेवेन्यूज में भी बढ़ा देखने को मिली थी। सेक्टर्स में ऐसा लगता है कि जो सेक्टर में लीडिंग कंपनीज हैं, जहां अच्छे रिजल्ट्स Q1 में आए थे और परिस्थितियां वैसी बनी हुई हैं, Q2 भी काफी बेहतर हो सकता है, तो उनको आपको रडार पर रखना चाहिए। नतीजों से पहले उसमें अच्छी पोजीशन ली जा सकती है, खरीदारी का फोकस रखना चाहिए। साथ ही ब्रांडेड पेपर्स में और बॉन्डेड लेड पेपर्स में ये नंबर 1 कंपनी है भारत की। प्रोमोटर ने 42 रुपये में प्रेफरेंशियल लिया है अपने लिए, वहां से लगा स्टॉक अब ऊपर आ चुका है। तो ये कॉन्फिडेंस शो करता है कि स्टॉक कितनी मजबूत फुटिंग पे खड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह होगी। 80 का लक्ष्य होगा, 67 पे स्टॉप लॉस। फिलिप कार्बन ब्लैक, इस स्टॉक के ऊपर में सेलेक्टर्स काफी बुलिश हैं और इसको आज मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। आप देखिए, कार्बन ब्लैक बनाती है ये कंपनी और कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल होता है टायर के लिए। टायर जो आप देखते हैं वो उसका बड़ा जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है वो कार्बन ब्लैक है। और आप देखिए टायर के शेयरों में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो बिक्री देखिए आप, अगर एक ही कंपनी की देखिए तो हीरो मोटोकॉर्प ने तो 6.25 लाख गाड़ियां बेची हैं और बाकी सारी 4 व्हीलर्स भी अगर आप मिलाकर देखें तो आप देखेंगे कि टायर की डिमांड काफी बढ़ रही है, इसलिए टायर शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। अब वो जो तेजी है वो कार्बन ब्लैक शेयरों में देखने को मिलेगी, ऐसा में सेलेक्टर्स मानते हैं। और साथ में यहाँ पर खबर भी है, इन्होंने इनकी कंपनी है गुडलक डीलकॉम, उसको अपने साथ विलय कर रही है और ये जानकारी इन्होंने कल मार्केट बंद होने के बाद दी है। तो आज ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। और ये बता रहे हैं गोवा कार्बन का अब रिजल्ट भी है, तो देखिए अगर उसके नंबर्स अच्छे आते हैं तो इस शेयर में भी तेजी देखने को मिलेगी। बहरहाल आज के दिन में सेलेक्टर्स को लगता है 287 के टारगेट के साथ अप्रोच करना चाहिए, 267 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, आज का फ्री हिट शेयर भी और आज का पिंच हिटर। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में और आगे बढ़ाते हैं टीम को। 7वां शेयर जो मेरी टीम में शामिल किया है हमने वो UFO मूवीज है। फिर सेलेक्टर्स का मानना है कि इसमें जो नोटिस आई है एक्सचेंज में उसमें दिख रहा है कि कंपनी कुछ रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस में है, कुछ सब्सिडीज का विलय संभव। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जो अलग अलग आर्म्स हैं इसके, जहां पे साउथ में खासतौर पे उनको इसमें मर्ज किया जा रहा है। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट के तहत 488 लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 465 पे स्टॉप लॉस रखें।
कच्चे तेल में जिस तरह से देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, डॉल्फिन ऑफशोर जैसी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। आज के दिन ऑफशोर कंपनियों में कल भी हमने देखा था अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई थी। कल डॉल्फिन ने क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं किया था, आज यहां पर तेजी बनेगी। कल अवान में अच्छी तेजी थी, आप देखिए, और HOEC जैसी कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। और दरअसल जो आप तेजी देख रहे हैं, पॉजिटिव व्यूज देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, उसकी वजह जो है वो कच्चा तेल ही है। कच्चा तेल ऊपर जाएगा तो यहां पर ऑफशोर की एक्टिविटीज बढ़ेंगी, ये ट्रेडर्स मानकर यहां पर इस सेक्टर पर बुलिश है। अब 90 का टारगेट इस स्टॉक में आज के दिन देखने को मिल सकता है। 86 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। DB Realty अगला स्टॉक होगा। रियल एस्टेट शेयरों में एक फैंसी बनती दिख रही है। कल एक्सचेंज की नोटिस के मुताबिक प्रमोटर जो इनका है, उन्होंने अपना स्टेक इसमें ओपन मार्केट से और बढ़ाया है, तो शेयर्स खरीदे हैं। सेक्टर्स लगता है ये डेवलपमेंट काफी पॉजिटिव बाजार लेगा। 51 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 46 पे स्टॉप लॉस रखें। GNFC जैसे स्टॉक्स पर भी रखिए नजर। देखिए फर्टिलाइजर कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। नीरज आपको बता रहे थे कि सीमेंट के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, पेपर सेक्टर के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए भी अब देखिए यहां से अच्छी खबरें आना शुरू होंगी। बजट में जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस यही लगाई जा रही हैं कि सरकार यूरिया को डीकंट्रोल को लेकर कामकाज करती हुई नजर आएगी। अगर ये होता है तो ये बड़ा रिफॉर्म होगा। और देखिए फर्टिलाइजर शेयरों की री रेटिंग हो सकती है। कल नीरज ने RCF के ऊपर बेट किया था। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि GNFC जैसी कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। और गैस की कीमतें जिस तरह से घटी हैं वो बड़ा पॉजिटिव है। और आप देखिए पिछले कुछ दिनों से सरकार ने जिस तरह से कुछ केमिकल्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, वो कुछ केमिकल्स दरअसल फर्टिलाइजर कंपनियां भी बनाती हैं। आगे भी इस तरह की खबरें आप सुनते हुए देखेंगे सरकार की तरफ से। 198 के टारगेट के लिए आज से आप अप्रोच करिए। 184 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। नवभारत वेंचर्स हमारा फ्री हिट शेयर होगा और सिलेक्टर्स को लगता है कि इसको आपको रडार में रखना चाहिए। रिलायंस म्यूचुअल फंड ने करीब 4% स्टेक ओपन मार्केट से खरीदा है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, और ये बाइंग अभी भी जाती हुई दिख रही है। सिलेक्टर्स को लगता है ये काफी पॉजिटिव। इसके अलावा कई सारे HNIs के भी डेटा आए, पॉइंट आए खरीदारी के, तो वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसमें अच्छी बात यह है कि कंपनी के जो सारे बिजनेसेस हैं, सारे वर्टिकल्स हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जामिया में इनकी जो पावर यूनिट है, एक पिछले महीने शुरू हो गई थी, दूसरी अभी 1 या 2 दिन में शुरू हो जाएगी, यानी ग्रिड में वहां से पावर जाने लगेगी। तो वो भी एक ऑपरेशनल और साथ ही उसका रिफ्लेक्शन बैलेंस शीट पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव खबर। साथ ही सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए जो अभी तो छोटे दिख रहे हैं, लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है फंड की ओर से और HNIs की ओर से, वहां पे खरीदारी बनती है। साथ ही इसमें देखिए टाटा के साथ, टाटा स्टील के साथ इनका क्रोम कन्वर्जन का लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी एक बेनिफिशियरी होगा आगे जाते हुए, जिसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक देखिए 52 वीक के हाई के आसपास से चल रहा है। ये इंडिकेट करता है कि बाजार में जिस तरीके से मिड कैप में एक तेजी देखने को मिल रही है, उसको ये लीड कर रहा है उस सेगमेंट में। तो 160 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 140 के आसपास से स्टॉप लॉस रखें। ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स ये ऐसी कंपनी है जिसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बाजार का फोकस जो अब है वो नतीजों पर होने वाला है। और अगले हफ्ते ही देखिए इंडसइंड बैंक, TCS, इन्फोसिस के नतीजे आएंगे। लेकिन एक सेक्टर जो अच्छे नतीजे पेश कर सकता है फिर से इस बार, वो ट्रांसफॉर्मर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। और आपने देखा पिछले 2 क्वार्टर्स में किस तरह से अच्छे नंबर इन कंपनियों ने पेश किए हैं। और ये कंपनियां अब देखिए एक्सपेंशन के मोड में भी हैं। चाइना में जाकर इस कंपनी ने एक कंपनी को के साथ जॉइंट वेंचर किया है, और उस जॉइंट वेंचर में इस कंपनी की 60% हिस्सेदारी होगी। तो अब ये सस्ते ट्रांसफॉर्मर्स बना सकेंगे। चाइना के पास आप जानते ही हैं कि वहां पर कॉस्ट की एफिशिएंसीज ज्यादा बेटर मिलती हैं। वहां से फिर ये सस्ते ट्रांसफॉर्मर्स दुनिया भर में बेच पाएंगे। ये एक अच्छी खबर मानी जाएगी। और वैसे भी आप देखिए पावर सेक्टर के ऊपर सरकार का जो फोकस है, उसके चलते पावर शेयर तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहे हैं, और पावर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। यहां पर 345 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 325 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो हमने आपको फ्री हिट तो बता दिया, लेकिन आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, नीरज बताएं। देखिए यूबी होल्डिंग हमारा पिंच हिटर्स होगा, और इसमें सेक्टर्स लगता है कि मल्टीपल ट्रिगर्स है। केरल वाली खबर आपको सब मालूम है, रिट्रीट कर देता हूं कि विद इन मंथ, ये इसी महीने आपको दिखेगा कि वहां से लिफ्ट हो गया है बैन जो शराब कंपनियों पर लगा हुआ है। दूसरा बड़ा इसके लिए ट्रिगर ये है कि हेनकिन जो है, जो भी यूनाइटेड ब्रूवरीज जो किंगफिशर बियर बनाती है, उसमें लगातार क्रीपिंग इक्वेशन अभी भी उनका चल रहा है। तो एक तरीके से वो टेक ओवर कैंडिडेट, चूंकि ये होल्डिंग कंपनी है, दोनों के स्टेक इसके पास है, तो वो बड़ा फायदा होगा। और सेक्टर्स को ये लगता है कि जो 3 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं मार्च अप्रैल में, उससे पहले लेकर स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। फेस्टिव सीजन, हॉलीडे, सब कुछ चल रहा है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है ऐसे स्टॉक के लिए, क्योंकि हाई बीटा है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है मार्केट में ऐसी खबरों पे। तो यहाँ पर रडार रखिए। 55 का लक्ष्य होगा, 46 पे स्टॉप लॉस।
गुडियर, ये वो ऐसा स्टॉक है जिस पर मेरे सिलेक्टर्स की नजर है। देखिए टायर शेयर तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहे हैं और यहाँ पर कुछ बड़े फंड्स ने खरीदारी करी है। गोल्डमैन सैक्स ने करीब 1.25 लाख शेयर 779 रुपीज के भाव पर खरीदे हैं। तो आज इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। टीम की शुरुआत में हमने मैक्लॉयड रसल से की थी, जहां पर मेरिल लिंच ने शेयर खरीदे थे, और अंत गुडियर से जहां पर गोल्डमैन ने शेयर खरीदे हैं। ये है हमारे आज के 10 स्टॉक्स। लेकिन यहाँ पर कैप्टन चॉइस कौन सा है ये हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक क्विक रिकैप भी देंगे पूरी की पूरी टीम का। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से। पूरी टीम हेमंत आपके सामने रखता हूं मैं, जिसमें हमने 2 सेल साइड के स्टॉक रखे हैं, एक्सिस बैंक और जीएसपीएल। कोई आपको पसंद है? काफी सारे शेयर पसंद है। इनफैक्ट बैंक्स तो प्रेशर में रह ही सकते हैं, लेकिन ये सेक्टर्स को लगता है कि यूबी होल्डिंग के ऊपर नजर होनी चाहिए। देखिए ये शेयर जब चलता है तो 18-20% चलता है, और अब आपने पिंच हिटर का दर्जा इसे दे दिया है। और केरल से तो देखिए अच्छी खबरें अब आनी ही हैं, और आप कह रहे हैं इसी महीने आ जाएगी। बिल्कुल। तो ये शेयर है जो सबसे अच्छा कमाल दिखा सकता है। मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए नीरज, आपको एक शेयर कौन सा सबसे अच्छा लगा? देखिए मैं सेल साइड में जाऊंगा, और येस बैंक मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट है बिकवाली का, कि काफी गड़बड़ हुई और सेबी फाइन कर सकता है, तो इस वजह से ये टारगेट मुझे लगता है आसानी से अचीव होगा। पूरी टीम में देखिए 2 स्टॉक यहाँ बेचने वाले हैं। एक्सिस बैंक, क्योंकि सूटी की सेल इसी महीने होनी है, और जीएसपीएल में डिफॉल्ट कर गए हैं, ये पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं अपने एफसीसीबीज को, तो यहाँ पे बिकवाली होगी। लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील 2 माइल सिटी कर्नाटक में खरीदारी करिए। बीपीएल और मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बढ़िया सेल रही है ऑनलाइन, तो उसकी वजह से पॉजिटिव है। जेके पेपर में खरीदारी करिए। सेक्टर्स को लगता है कि बेहतरीन नतीजे कंपनी Q2 में पेश करेगी। Q1 के जो मोमेंटम उसको बरकरार रखी। यूएफओ मूवीज सब्सिडीज का विलय होने वाला। डीबी रियल टीम प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया, और नवभारत वेंचर्स की जाम्बिया की 2nd यूनिट ऑफ पावर प्रोडक्शन ग्रिड में शामिल होने वाली है, तो वो एक पहुंचे। और यूबी होल्डिंग कई राज्यों के इलेक्शंस और केरल से अच्छी खबरों के चलते यहाँ पे तेजी रहेगी। मेरी टीम पर नजर डालिए। आज बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों तरह के हैं, और शुरुआत लेकिन बल्लेबाज से मैक्लॉयड रसल में बड़े फंड्स ने खरीदारी करी है। यहाँ पर रखिए नजर। यस बैंक में अब से भी बड़ा फाइन लगा सकता है, इन पर भी, उनके मर्चेंट बैंकर्स पर भी। QIB में जिस तरह से नियमों का बड़ा उल्लंघन किया है, उसके चलते दबाव देखने को मिलेगा। NMDC, GNDC जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। NMDC ने क्योंकि अपने ओर के जो प्राइसेस हैं वो रिवाइज करे हैं ऊपर की तरफ। साथ ही जयप्रकाश एसोसिएट्स की बोर्ड की बैठक है, जिसमें ये आगे के एसेट्स के मोनेटाइजेशन को लेकर आज बातचीत करने वाले हैं। डिपेंडेबल का दर्जा फिलिप्स कार्बन ब्लैक को दिया है खबरों के दम पर। GNFC में तेजी देखने को मिल सकती है, यहाँ अच्छी खबरें आ सकती हैं कुछ दिनों में। साथ ही नजर रखिएगा डॉल्फिन ऑफशोर पर भी, ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स में भी खबरों के दम पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। और फंड्स ने न सिर्फ मैक्लॉयड रसल में बल्कि गुडियर में भी खरीदारी करी है। तो ये है आज का हमारा पिंच हिटर स्टॉक। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट को दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति।